पूरा विश्वास है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, ज़िले का है या हमारे अवध क्षेत्र का है और प्रदेश का है, वो हमें काम करने का एज ए चेयरमैन अवसर देगा। और जैसा कि पहले कार्यकाल में सबने देखा कि जब भी हमें अवसर मिलता है, चाहे जिस भी पद पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके मुझे जिला अध्यक्ष बनाया या फिर चेयरमैन का टिकट दिया, उसको हमने पूरी तरह से निभाया, या कह सकते हैं कि प्रूव किया कि हाँ, हम काम कर सकते हैं और जनहित के लिए काम किया है हमेशा और आगे भी करेंगे। मैम, आप जैसे आपको टिकट मिलता है, टिकट आप टिकट पाने के बाद आप जीत के आती हैं, तो प्रथम प्राथमिकता आपकी काम की क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है ये जो नाली और नाले हैं, इनकी तली झाड़ सफाई करा करके लोगों को जो जल भराव की समस्या है उससे निजात दिलाना, जो गंदगी शहर में फैली हुई है उसको समाप्त करना। और उसके बाद बहुत सारे कार्य हैं जो मुझे आगे हमारी प्लानिंग है, जैसे कि हमें पार्किंग स्थल बनवाने हैं, निश्चित रूप से बनवाने हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कैसे होगा, तो मैं बताऊं कि जब मैंने कहा था पार्क बनवाएंगे, तो हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों ने ही कहा था कि कहाँ बनवाएंगी, जगह नहीं है। और फिर जगह मिली और हम लोगों ने पार्कों का निर्माण किया। ऐसे ही हम ये बता रहे हैं कि शहर के लिए पार्किंग की बेहद आवश्यकता है और वो निर्माण हम कराएंगे। कैसे कराएंगे ये मेरे दिमाग में है पूरा, जैसा कि रोड मैप एक बनता है शहर के विकास के लिए, वो मेरे पास है। तो जो समस्याएं हैं वर्तमान में उनको भी समाप्त करेंगे और आगे विकास करेंगे और कुछ नई चीज़ें हमारे शहर को मिलेंगी। जैसे कि एक मुझे लगता है कि कम्युनिटी सेंटर नगर पालिका की ओर से एक मध्यम वर्ग के लिए जो एक नॉमिनल उसके मेंटेनेंस के लिए खर्च हो कि 1100 या 2100 रुपये दे करके वो अपनी शादी ब्याह मुंडन कर सके, ऐसा मुझे निर्माण कराना है नगर के लिए। क्योंकि हम लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, वो लोग तो गेस्ट हाउस अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है या कह सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद क्लास है, उनके लिए गेस्ट हाउस अफोर्ड करना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को एक ऐसी चीज़ उपलब्ध कराना जो उनका कम से कम खर्च में उनके सारे फंक्शंस हो, वो मेरा काम है। तीसरा हमारी जो प्राथमिकता है, ये पटरी दुकानदारों के लिए एकदम व्यवस्थित व्यवस्था, उन्हें बार बार हटाना ना पड़े और ट्रैफिक का अवरोध ख़त्म हो। देखिए, जिस समय हमने पिछला कार्यकाल लिया था तो नगर में आप लोग जानते हैं कि बहुत काम था, सड़कें बनवानी थी, पूरी की पूरी लगभग टूटी हुई थी। मुझे खुद भी आश्चर्य होता है कि कैसे बन गई हर वार्ड की, और यहाँ तक कि खपरेल मार्केट या मार्केट की सारी सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, नालों का निर्माण, और ये सब करा रहे थे हम लोग जब पार्कों का निर्माण। तो हमारे पास नया काम और करने के लिए उस समय नहीं वक्त मिला हमें, अगर कंटिन्यूएशन में मिलता तो शायद हो गया होता। अब मुझे ये पटरी दुकानदारों के लिए व्यवस्थित व्यवस्था, आप समझ गए होंगे, व्यवस्थित का मतलब ये कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे बार बार उन्हें हटाना ना पड़े और जो हमारे ट्रैफिक में अवरोध भी उत्पन्न ना हो, वो अपना रोज़गार करें, कोई उनसे धन की उगाही ना कर सके। एक और भी बात आप देख लें, कई बार मुझे पता चला है कि ये जो लोग बेचारे काम करते हैं, छोटा मोटा 500-600 रुपये कमाते हैं, इनसे कुछ लोग जो आकर के 100-100 रुपये भी वसूल कर लेते हैं। तो इस व्यवस्था को भी देखना है कि इनका कोई शोषण ना होने पाए, ये व्यवस्था करानी है। दूसरा, ये जो पार्क के लिए हम लोगों ने चिन्हित किए थे, कुछ पार्क नहीं बन पाए हैं, उनको बनवाना है। और जो हमारे तालाब नगर पालिका के हैं, उनकी नपाई करा के एनक्रोचमेंट हटाना और उनको जो है अमृत सरोवर के रूप में पक्के पार्क, वो तालाब बना करके, और उनको बिल्कुल जैसे बोटिंग वगैरह की सुविधा बच्चों के लिए प्रदान करना, ये सारे हमारे दिमाग में हैं और ये काम हम करेंगे। ये आप सब हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैंने करके दिखाया है काम, और आगे भी करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है जनता पे कि पार्टी ने अगर मेरे ऊपर भरोसा किया तो जनता मेरे ऊपर पूरा भरोसा करेगी और मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। सारी बातें तो आपने कही थी, क्वेश्चन कहीं से बचा नहीं हमारे पास। अब ये है कि चुनाव आएगा, पार्टी ने विश्वास अगर आप पर किया, टिकट आपको मिल गया, तो वो सही एक संदेश जो है जनता के नाम देंगे। बस जनता को ये संदेश देंगे कि आपकी जितनी दुश्वारियां हैं,
जितनी परेशानियां हैं वो मेरी अपनी हैं, और आपकी उन परेशानियों को दूर करना ये मेरा सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये मेरा वचन है। और हमेशा जो हम कहते हैं लोग भी जानते हैं कि जो वो कहती हैं वो करके दिखाती है, मैं करके दिखाऊंगी। और एक और चीज़ जो हमने नहीं कही है, जैसे अभी हमारे सड़कों पे डलाव स्थल हमारे भी कार्यकाल में थे, ये हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। देखिए सबका अपना अपना कार्य करने का ढंग है, वर्तमान चेयरमैन का अपना ढंग है। ये डलाव घर भी है मुझे समाप्त करने हैं। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें हम वार्डों से कूड़ा कलेक्शन का तो हमने बनाया, वो कलेक्ट करें, हम सीधे डलाव घर पहुंचाएंगे, जिससे ये सड़कों पे जो कूड़ा फैलता है वो समाप्त हो जाए। डंपिंग यार्ड की व्यवस्था कहीं शहर से बाहर? जी करीब 10 किलोमीटर पे है। और मैम उनके छोटा जानवर गाय सांड वगैरह बहुत ज़्यादा ये जी हैं हाँ, देखिए हमने अपना कार्यकाल हमारा लगभग समाप्त होने वाला था, तो उस समय कैटल कैचर ख़रीदा था। उसमें आपने देखा हो नगर पालिका में खड़ा है, उसमें वो पूरी एक उनकी रैंप बन जाती है, उसमें गाय वगैरह को चढ़ा करके और फिर उनको ले जा करके। उस समय हमारे पास गौशाला नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने गौशालाएं बना दी हैं। अगर वो मेंटेन नहीं है तो मेंटेन कराई जाएंगी, अगर मेंटेन है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग मैक्सिमम जो गाय हैं कोशिश करेंगे कि उनको एक तो वहाँ पे अच्छे से खाना पीना हो जाएगा, और ये पॉलीथीन और गंदगी नहीं खा पाएंगी, गौ माता की भी रक्षा हो जाएगी, और जो नागरिक आए दिन चोट खाते हैं उनकी भी रक्षा होगी। ये सारे काम करने, देखिए चेयरमैन एक सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर आप सब लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, चेयरमैन की पोस्ट जो है बहुत प्रशासनिक है, और उसको ड्यूटी उसकी 24 घंटे की होती है। और कई बार आपको आश्चर्य होगा कि मैंने लगभग 24 घंटे की ही ड्यूटी की है, क्योंकि ड्यूटी को मान करके मैं ड्यूटी करती हूँ। और ये सारे कार्य होंगे, 5 साल बहुत होते हैं, बहुत सारा काम पहले हुआ था और बहुत सारा इस बार होगा। बहुत अग्रिम बधाई आपको। शुभकामनाएं चाहिए आप लोगों को। जी 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 बात करते रहिए मैम, शॉर्ट्स बन रहे हैं। हाँ आना चाहिए, 5 तारीख के आसपास आ जाए। लाइट इधर चली गई शायद, जनरेटर चलवा दें अगर आप। नहीं वो तो पीछे है पूरा। एक्चुअली क्या है, एक चेयरमैन का जो आउटलुक, जो भी इलेक्शन लड़े चाहे सभासद हो।